हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। मैं डॉक्टर CM वर्मा सर, दुर्ग भिलाई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पदस्थ अतिथि प्राध्यापक राजनीति विज्ञान MA फोर्थ सेमेस्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2, जिसमें आज का जो टॉपिक जो अध्यापन कार्य करवा रहा हूँ, जिसका नाम है लोक संपर्क पब्लिक रिलेशन। तो लोक संपर्क क्या है उसके बारे में हम जानते हैं कि लोक संपर्क करने का क्या है तरीका, क्या है उनका क्षेत्र, तत्व आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लोक संपर्क का अर्थ है कि सरकार की नीतियों को जनता को ज्ञान होना, मतलब जनता को ज्ञान देना, मतलब उनकी जानकारी देना, मतलब सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ बनती है, नई नई नीतियाँ जो बनती है, नई नई जो व्यवस्थाएं बनती है, उनके बारे में पब्लिकों को जानकारी देना ही लोक संपर्क कहलाता है। जिसमें प्रशासन लोक संपर्क अधिकारी वर्ग तथा नागरिकों के बीच में पाए जाने वाली प्रधान एवं गौण संबंधों, इन संबंधों द्वारा स्थापित प्रभावों, दृष्टिकोण को परस्पर क्रियाओं का मिश्रण है। इस प्रकार से जनता मतलब सरकार के जो कार्य करना चाहती है उन्हें पब्लिकों को जानकारी देना कि नए नए जो नीतियां जो बदलती है उनके संदर्भ में, उनकी व्यवस्थाओं के संदर्भ में, ताकि पब्लिक उन व्यवस्थाओं को समझ सके। जैसे कि अभी आधार कार्ड आया है तो आधार कार्ड बनवाने लग गए। तो इस प्रकार से व्यक्ति नए नए नियमों का जो व्यवस्थाओं को जानकारी करने के लिए लोक संपर्क का कार्य है। तो इसमें इसका तत्व जो है, लोक संपर्क का मूल तत्व है कि सरकार को इच्छा की सरकार जनता की इच्छा का ज्ञान होना, मतलब सरकार को मतलब जनता की इच्छा का भी ज्ञान होना चाहिए। मतलब लोक संपर्क मतलब पब्लिकों को भी क्या होना चाहिए कि मतलब जनता की क्या इच्छा होती है, क्या राय होती है। कई बार ऐसा होता है कानून बन जाता है लेकिन कानून बनने के बाद वह पूर्णतः लागू नहीं हो पाती। तो ऐसी प्रकार से इनका मूल तत्व है लोक संपर्क में मतलब स्थापित करने के कारण कि जनता की भी इच्छाओं की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है जनता को परामर्श देने की उसी विशिष्ट क्षेत्र में क्या और कैसे करना चाहिए। मतलब जनता को परामर्श देने के लिए विशिष्ट क्षेत्र का क्या और कैसे करना चाहिए। मतलब कि कई बार ऐसे होता है कि छोटी छोटी बातों की भी जानकारी होनी चाहिए। कई हम बड़े बड़े जगह पर बैठकर तो निर्णय ले लेते हैं लेकिन गरीबों की समस्याएं ज्यों का त्यों बनी रहती है। इन समस्या को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। जन सामान्य और अधिकारियों के संपर्क की स्थापना, मतलब लोक संपर्क यही है कि आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल जैसे कि मुख्यमंत्री भी जन सभा में बैठते हैं। तो इन सभाओं को बैठने का कारण क्या है कि पब्लिकों की समस्याओं का निवारण करना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनकी समस्याएं क्या है, कैसे वहां तक पहुंच नहीं पा रही, उनकी जो बनाए गए नीतियों का, यही लोक संपर्क का कार्य है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अभिकरणों कार्यों को संबंध जनता को सूचित करना। मतलब प्रशासन में, मतलब लोक प्रशासन में जो नीतियों का जो निर्धारण किया गया है, जो कार्य संचालन करने का दायित्व सौंपा गया है, वह कार्य सही ढंग से उनके क्षेत्रों में हो नहीं पा रहा है, उनके बारे में लोक संपर्क की व्यवस्था की गई है। इनका ये मूल तत्व है, लोक संपर्क निर्धारण करने का मूल तत्व है। अब आ जाइए लोक संपर्क विभाग के कार्य, मतलब लोक संपर्क जो बनाया गया है, पब्लिक रिलेशन का जो कार्य जो दिया गया है और जो उनका कार्य क्या है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है प्रचार करना। पहला वही बात आता है कि लोक संपर्क मतलब सरकार के द्वारा बनाए गए नीतियों को कैसे वहाँ पब्लिकों तक प्रचार प्रसार किया जाए। इसीलिए आप लोग देखे होंगे शहरों में क्या होता है कि एक गाड़ियों पर वहाँ पर एक वो आवाज़ रिकॉर्ड करने के बाद, वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद पब्लिकों में गली गली मोहल्ले में चलाया जाए ताकि पब्लिक उन नीतियों के बारे में जान जाए। इसलिए देख रहे हो स्वच्छता अभियान जब चला 2014-2015 में, तो आप लोग देखें 2014 से बात चालू हुआ था स्वच्छता अभियान, जो 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ था स्वच्छता अभियान, जो स्वच्छता अभियान के बारे में नए नए गानों के रूप में संचालित होते। इसलिए आज देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पर स्वच्छता दिखाई दे रही है। यही लोक संपर्क का पहला काम प्रचार प्रसार करना। दूसरा है लोक प्रशिक्षण देना। मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि व्यक्ति क्या बोलते थे, हमारे पास कचरा रखने के लिए डिब्बा नहीं है, कचड़े कौन फेंकेगा। इसलिए घर के जगह घर में नज़दीक दरवाजे के पास जो कचरा मतलब जो कहने का मतलब है कि जो डस्ट को लेने के लिए, मतलब जो भी कचरा जो निकलती है उनको लेने के लिए घर के दरवाजे पे आते हैं और सीटी बजाते हैं और जाकर हम कचरे को डालते हैं। उसके लिए डिब्बा भी यहाँ पर नगर निगमों के द्वारा वितरण किया गया है। तो यही है लोक प्रशिक्षण देना। दूसरा है विभागीय कार्यों की सूचना देना। विभागीय कार्य मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसकी सूचनाएं देने का कार्य भी
किया जाता है। नेक्स्ट है कानूनों और नियमों की व्याख्या करना। कई ऐसे ऐसे कानून आ जाते हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए लोक संपर्कों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए प्रत्येक विभाग में, प्रशासनिक स्तर के प्रत्येक विभाग में लोक संपर्क ज़रूर होता है। जब 2005 में जब सूचना अधिकार लागू कर दिया गया था तो उसके तहत भी यहाँ पर लोक संपर्क स्थापित किया गया है, ताकि लोक संपर्क के माध्यम से व्यक्ति वहाँ की शक्ति, वहाँ के कानून, वहाँ की व्यवस्थाओं आदि के बारे में स्वतः ही जानकारी हो सके। नेक्स्ट है सरकारी व्यावसायिक संस्थानों का विभापन, मतलब कि वहाँ जो सरकारी जो व्यावसायिक संस्थानों का जो सूचना निकलती है, जो व्यवस्था निकलती, टेंडर निकलती, उनके बारे में भी पब्लिकों को जानकारी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार की उपलब्धियों की जानकारी, मतलब सरकार क्या क्या कार्य करती है, आपके लिए क्या क्या व्यवस्था करती है, उन सारी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ये लोक संपर्क के माध्यम से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जनता की इच्छाओं को, आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना। ये पॉइंट तो मैं पहले बता दिया हूँ कि जनताओं की इच्छाओं की जानकारी लोक संपर्क के माध्यम से होती है। इसलिए जनसभा की बैठकें मुख्यमंत्री भी हमारे लेते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट है लोक शिक्षण देना, मतलब पब्लिकों को जो कई ऐसे जो शिक्षण संबंधी, मतलब जो ट्रेनिंग जैसे जैसे कार्य देने के कार्य भी करते रहते हैं, क्योंकि इसलिए आप लोग देखना कि जगह जगह पर आप लोगों को देखते हैं कि पब्लिकों को पानी बचाओ के लिए भी बात करते हैं और स्वच्छता रखने की बात भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनता की भ्रांति को दूर करने का प्रयास भी करते हैं, पब्लिकों की जो भी समस्या है उनको दूर करने का भी प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोक संपर्क के तरीके, मतलब कैसे हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो पहली बात ये होता है कि हम लोक संपर्क में कैसे, मतलब पब्लिकों के साथ कैसे संपर्क स्थापित करते हैं। तो हम पहले करते प्रकाशन के विभाग, मतलब जो भी बात आती है उनको सबसे पहले प्रकाशन या समाचार पत्रों में या टेलीविज़न, रेडियो के माध्यम से उसे हम छपवाते हैं, जिसके माध्यम से दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से, ताकि लोगों तक वह जन जन तक जागरूक हो। जैसे आज कोविड-19 के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइलों में भी हेलो टोन वही बजता है कि आप इससे स्वच्छ रहिए, हाथ धोइए और दूरी बना कर रखिए और मास्क लगा कर जाइए। ये सब चीज़ क्या हो रहा है कि जैसे कि लोक संपर्क में प्रशासन के जो कार्यों को वहाँ पर जन जन पहुँचाने का कार्य करते। दूसरा है संवाद वाहन, ये भी कम्युनिकेशन की बात कर दिया कि मैं जो बात आती है जो कम्युनिकेशन के माध्यम से हम संचार के माध्यम से पब्लिक तक पहुँचाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आता है रेडियो दूरदर्शन, ये भी वहीं पे भाग है, रेडियो के माध्यम से दूरदर्शनों के माध्यम से पूरे हर चीज़ों में, हर एडवर्टाइज में ये सब चीज़ों का दायित्व बनता है कि कोरोना वायरस से क्या लड़ सकें और कैसे हम सुरक्षित रह सकें। इन सारी चीज़ों में हम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट फिल्म बनाकर, कई ऐसे फिल्म बनाए जैसे कि टॉयलेट के ऊपर जो अक्षय कुमार ने फिल्म बनाया गया है। तो ये क्या हो रहा था, जब हमारे भारत सरकार जब कहा गया कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, तो इस टॉयलेट के संबंध में जो फिल्म बनाया गया था कि टॉयलेट नहीं होते तो क्या क्या समस्या आती है, तो ये फिल्म के माध्यम से उन नियमों को पब्लिकों तक प्रसारित करने के लिए फिल्म बनाने का भी सरकार का महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग काम करते हैं, एडवर्टाइज के माध्यम से जगह जगह पर फ्लैक्स लगाए रहते हैं। ये सब चीज़ क्या होता है, पब्लिकों को जनसंपर्क स्थापित करने का साधन है। प्रेस है, भाषण भी है, भाषण के माध्यम से कई बार आप देखना कि प्रधानमंत्री उस समय जब टॉयलेट और स्वच्छता अभियान जैसे जो नीतियों को जैसे मतलब व्यवस्था करना चाह रहा था, तो अपने भाषणों में ये सब चीज़ों को बार बार इसको उद्बोधन भी करते थे और उनका आह्वान भी करते कि आप लोग इससे हमारे कार्य पर मदद करिए, आपको सरकार कितना पैसा दिया जा रहा है, आप इसमें कुछ पैसा लगाकर अपने घर में भी टॉयलेट बनाइए, ताकि स्वच्छ भारत का जो सपना है मतलब वो साकार हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है अन्वेषण करना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से क्या करते हैं कि लोक संपर्क स्थापित करने के लिए यह मतलब रिसर्च का भी कार्य किया जाता है और ऑब्जर्वेशन मतलब पर्यवेक्षण करने का भी कार्य करते हैं। मतलब लोक संपर्क का ऑब्जर्वेशन मतलब कार्य कितने प्रतिशत सक्सेस हो पाया है कि नहीं, ये सारी चीज़ कार्य करने का दायित्व
लोक संपर्क के माध्यम से संभव हो पाता था। इस प्रकार से लोक प्रशासन में लोक संपर्क के माध्यम से पब्लिकों की जो इच्छाओं को जानना, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश करना, यही लोक संपर्क का कार्य है। और इसका तरीका यही है कि इसके भाषण हैं और कई माध्यमों से, प्रकाशन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से हमको जनसंपर्क के तरीकों से भी हमको तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से आज का आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। थैंक यू बेटा।